वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमको कुछ स्टेटमेंट दे रखे, कथन दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अगर पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दर है उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। और दूसरा क्या है कि जो सकल घरेलू उत्पाद हैं बाजार कीमत पर, उसमें पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसमें से जो सही है वो कौन सा है, सेकंड। कि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो जो मार्केट प्राइस पर जीडीपी है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, with reference to Indian economy, consider the following: bank rate, open market operations, public debt, public revenue. Which of above is component of monetary policy? गवर्नमेंट की एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें मनी की क्वांटिटी को वो कंट्रोल करने का काम करती हैं, और दूसरा फिस्कल पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है, अपनी जो रेवेन्यू है, टैक्सेशन है, उसको एडजस्ट करती है एक तरह से, और इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने का एक तरह से वो काम करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो बैंक रेट है और दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अलावा जैसे CRR, SLR, ये जो रेशियो हैं वो भी मॉनेटरी पॉलिसी में ही आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और 2, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं वो किसके कंपोनेंट से, मॉनेटरी पॉलिसी के। नेक्स्ट है, with reference to inflation in India, which of the following statement is correct? भारत के संदर्भ में जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसके बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो चारों को आप एक बार रीड कर लीजिए, मैं अलग से इनको रीड नहीं कर रहा हूँ, और कौन सा सही है वो हमको बताना है। तो जो सही आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब मनी सर्कुलेशन जो है उसमें कमी आती है तो सर्कुलेशन मनी में कमी आने से क्या होगा, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन फ्लफ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के संदर्भ में अगर हम देखें वुडन की जगह अगर स्टील का जो सब्स्टिट्यूशन है वो किया जाता है तो ये एक तरह से किसको बताता है कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें एक तरह से कैपिटल टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज एक तरह से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिक्स्थ, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, अंतरराष्ट्रीय तरलता की जो समस्या है वो इनमें से किसके साथ में संबंधित है, रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, किसकी अनुपलब्धता से संबंध है। तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में जो लेन देन होता है उसमें तरलता, लिक्विडिटी की जो समस्या आती हैं वो मुख्य रूप से जो करेंसी हैं डॉलर हैं, ठीक है, और दूसरा जो अदर हार्ड करेंसी हैं उनकी उपलब्धता में एक तरह से कमी या वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, इस समस्या को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का जो रेशियो होता है उसमें अगर टैक्स से जो इनकम आ रही है वो एक तरह से क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, या फिर लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो असमान एक तरह से है, इसको एक तरह से दर्शाता है। तो हमारा जो सही आंसर देखिए, जो जीडीपी है उसमें टैक्सेशन से जो इनकम आ रही है वो एक तरह से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया,
जो इकोनॉमी उसमें आय में वितरण की जो असमानता है, इनइक्विलिटीज है, वो एक तरह से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इस सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देख रहे हैं तो जो 8 मुख्य उद्योग हैं, 8 जिनको कोर उद्योग कहा जाता है, उनका जो सूचकांक है उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसको दिया जाता है। तो देखिए, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें स्टील, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ये सारे आते हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जो वेट है, ठीक है, वो किसको दिया जाता है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10th, द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय द। देखिए, जो शुगर केन है उसकी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस का मतलब क्या हो गया, जो न्यूनतम कीमत है उसकी, उसका निर्धारण जो किया जाता है उसको अप्रूव कौन करता है। तो जो इसको अप्रूव करने का काम है जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार होती है, उसका जो आर्थिक मामलों का जो कैबिनेट होता है उसके द्वारा एक तरह से किया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और देखिए, ये जो न्यूनतम कीमत है उसके बारे में सलाह देने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, कृषि लागत और कीमत जो कमीशन है, आयोग है, उनके द्वारा सरकार को सलाह दी जाती है। और अप्रूव करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार का आर्थिक मामलों का जो कमिटी है, कैबिनेट है, उसके द्वारा एक तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है 11th, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द SLR। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, SLR में 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब RBI क्या करता है, SLR कम कर देता है। SLR कम करने का मतलब क्या हो गया, बैंकों के पास में जो लिक्विडिटी है वो कम रहेगी, और जब बैंकों के पास में लिक्विडिटी कम होगी तो ऐसी कंडीशन में वो उधार ज्यादा दे सकते हैं, और उधार ज्यादा दे सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो SLR कम करना पड़ रहा है, इसका मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, उधार देने की जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, उसमें एक तरह से वो क्या करेंगे, कमी करेंगे। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स। नेक्स्ट है 12th, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द इंपोर्ट ऑफ। भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो स्टील उत्पादन से संबंधित जो उद्योग हैं वो किसका आयात करते हैं इनमें से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कुकिंग कोल जो है उसका एक तरह से वो इंपोर्ट करती हैं। बाकी जैसे रॉक फॉस्फेट हैं, सल्फेट रहे हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है 13, इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द। ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो कृषि उत्पादों का बाजार है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, नियमित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास में है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट इनेक्ट बाय स्टेट्स। नेक्स्ट है 14, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज इम्प्लाइज, जो रुपया है उसकी परिवर्तनशीलता किसको दर्शाती हैं। ठीक है, तो रुपए की जो परिवर्तनशीलता है इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, जो रुपीज हैं उसको आसानी से दूसरी करेंसी जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या दूसरी करेंसी होती है उसको रुपए में आराम से फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, freely permitted the conversion of rupees to other currency and vice versa. Next है 15th, there has been a persistent deficit budget year after year, which of the following actions can taken by the government to reduce the deficit। कि जो बजट होता है उसमें बजटी घाटा लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है,
तो इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो जो ये घाटा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए सरकार जो है इनमें से कौन सा उपाय अपना सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, ठीक है, नई स्कीम नहीं लानी चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं जो है वो नहीं लानी चाहिए। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, जो अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है, उसको एक तरह से रेशनलाइज करना, जो आवश्यकता है उन्हीं को दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और फिर गवर्नमेंट क्या करे, एक तरह से जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उसका एक तरह से विस्तार करे, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, जो घाटा है वो कम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट और थ्री जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की रचना जो है वो किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, जो